प्रणाम। आज की वीडियो में बात करेंगे लिलित एक शक्ति हैं जो कि डार्क सोल है। ये जिसको अंधेरी रात की देवी बोला जाता है, अंधेरे की देवी बोला जाता है, रात की रानी बोला जाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो भूत पिशाच राक्षस होते हैं उनसे भी ऊपर इनको माना गया है। इसके बारे में मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में कुछ कमेंट्स आए थे अलग अलग, और किसी ने मैसेज भी किया था, तो उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये साधना है जो यहूदी धर्म है ना, उसमें ज़्यादातर इन साधनाओं का विषय आता है, उल्लेख है उनका। वहाँ पर बहुत सारा सिस्टम से तरीके से बताया हुआ है, जिसमें वो भी इसी प्रकार से साधनाएं करते हैं। दिए दीपक धूप उनके कुछ भोग वगैरह सारा ही कुछ लगा के इन शक्तियों की है जो साधना करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये सिस्टम है कि ये शक्ति बुरी है कि नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे बोला है कि ये कितनी बुरी है, क्या है, वो है, ऐसा है। और किसी ने बोला था कि मातृत्व स्वभाव से संबंधित, जो मैंने बताया था उसके बारे में भी पूछा था। तो देख लीजिए, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। मेरे इस शक्ति के जो कुछ साधना से संबंधित हैं वो तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, लेकिन इसके बारे में अगर आपको जानना है ना विशेष तरीके से, आप मेरा नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। आप विशेष तरीके से जानना चाहते हो तो आप पश्चिमी देशों में बहुत से लोग ऐसे हैं, लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो इनकी साधनाएं करते हैं, और वो रियल फैमिली के साथ में भी साधनाएं करते हैं, सब तरीके से करते हैं। और ऐसी एक ही शक्ति नहीं है, ऐसी जितनी भी अपने यहाँ पर जैसे 10 विद्याएं वगैरह देवी देवताएं मानते हैं ना, वैसी उधर भी अपने हिसाब से अपने धर्म के अनुसार अलग अलग शक्तियों को मानते हैं। ठीक है। तो ये आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई मतलब बुरी शक्ति है वगैरह। ये एक मातृत्व स्वभाव की शक्ति मानी जाती है वहां पर भी, और वहां पर इसको बहुत से लोग पूजते भी हैं, बहुत से लोग इनकी साधनाएं भी करते हैं। और जो लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना, यानी किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, चाहे वो महिला है पुरुष है कोई भी है, तो वो अगर इसको मातृत्व स्वभाव से इनकी साधना करते हैं तो वो इनका मदद करती है। ठीक है। लिलित शक्ति को मातृत्व स्वभाव में बहुत ज्यादा, यानी मदर्स के रूप में बहुत ज्यादा इनको मानते हैं लोग, और इनकी साधनाएं भी करते हैं। इनका इफेक्ट अगर आप इन शक्ति की साधना करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन के अंदर इसका जो अनुभव है आपको 1 दिन में ही हो जाता है। आपको सपनों के माध्यम से या किसी न किसी प्रकार से आपके कमरे में आपके शोल के साथ में ऐसा सिस्टम है वो हो जाता है। जिस प्रकार का जैसे लूसीफर है, लूसीफर मतलब एक वो भी बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है जो नेगेटिव इन्हें डार्क ब्लैक शक्तियों में मानी जाती है। और इसी प्रकार से ये भी मानी जाती है। उसकी भी लूसीफर की बहुत से लोग हैं जो इनकी साधनाएं करते हैं, उनका जप करते हैं, उनसे मदद लेते हैं, तो इससे भी मदद लेते हैं। तो अगर ये इतनी शक्ति अगर बुरी है तो लोग इनकी साधना क्यों करते? बहुत से लोग, आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, आपको ऐसे इसके बारे में काफी कुछ वीडियो मिल जाएंगे, हजारों की संख्या में इसके वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि 1 2 ही वीडियो मिलेंगे, काफी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे वो इंग्लिश में, फ्रेंचिस में है, अलग अलग भाषा में मिलेंगे आपको। वो आपको ट्रांसलेट करके आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो। बाकी ये शक्तियाँ अच्छी शक्तियाँ में आती हैं, और आप इसको एक मदर के रूप में मान के इसकी साधना करेंगे तो आपको इससे फायदा भी होगा, आपको मदद भी मिलेंगी। आप जिस भी कार्य के लिए इसको पुकारेंगे, जिस भी प्रकार से इसको पुकारेंगे, तो आपको उसमें फायदा जरूर होगा। और क्या बताऊं, इसमें बहुत सा कुछ सिस्टम तो है, मैंने पिछले वीडियोज में बताए हैं, लेकिन अगर आपको इसका खुद का अनुभव लेना पड़ेगा। मेरे बताने से आपको इसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आप इसके बारे में ज़्यादा विश्लेषण कर सकते हैं। मैं इसके मंत्र वगैरह आगे किसी वीडियो में बना के दूंगा, क्योंकि इसके मंत्र होते हैं ऐसी शक्तियों के, वो बहुत प्रभावशाली होते हैं। आप वो समझते हैं ना कि जैसे पिशाचनी, यक्षिणी, जिन्नात वगैरह, उनसे ये काफ़ी हाई लेवल की शक्तियाँ हैं। समझो वो सारी शक्तियाँ इनके नीचे, इनके अंडर है। ये मतलब समझ लो कि बहुत हाई लेवल की शक्ति है। तो आप इनके मंत्रज वगैरह तो मैं आपको
दे दूंगा, जिसके एक दिन में भी अनुभव हो जाते हैं, एक दिन में भी आपको इसके बारे में पता चल जाता है उनके कुछ मंत्रों का जप करके। लेकिन ये है कि जो नॉर्मली इंसान है तो वो डर भी सकता है, उसके साथ में कोई हो भी सकता है, बहुत सारी समस्याएं होती है हर इंसान की। जो सोल पावर होती है वो ज़्यादा विशेष नहीं होती है, सामान्य सी होती है। इसलिए आपको तो केवल ये मैं बता रहा हूँ, आप वैसे इसके मंत्र वगैरह आपको हो सकता है यूट्यूब पर मिल जाए, या किसी हम इंग्लिश बुक्स वगैरह में, बहुत सारी बुक्स वगैरह भी होती हैं तो उनमें भी मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, बिना रिस्क के करने का है, रिस्क वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि ये शक्तियाँ होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप अगर इसको गलत स्वभाव से या गलत तरीके से प्रयोग में लेते हैं तो एक तो इनका क्या होता है कि धर्म अलग होता है, क्योंकि अलग अलग धर्म की शक्तियों के पावर्स अलग अलग होते हैं, उनका सिस्टम अलग अलग होता है, उनके आह्वान का प्रयोग होता है वो अलग सिस्टम से होता है। सभी जगह तो एक ही होगा नहीं कि भाई आप हवन यज्ञ कर दो और वो शक्ति आ जाएगी, ऐसा सिस्टम तो सब जगह होगा नहीं, अलग अलग होगा। जैसे जिन जिन्नाथ वगैरह बुलाते तो उनका भी सिस्टम अलग होता है। अपने सनातन में और जैसे यक्षिणी या पिशाचनी योगिनी ऐसी कुछ शक्तियाँ डायन चुड़ैल बुलाते हैं, उनका भी सिस्टम अलग अलग होता है। तो इनका भी सिस्टम अलग अलग है, एकाथ है, लिलित है, ये सारी शक्तियाँ होती हैं जो इसी प्रकार से एक फीमेल्स टाइप की शक्तियाँ होती है, जिनको मदद ले सकते हैं जिनकी साधना करके। तो ये पावरफुल शक्तियाँ होती है और अच्छी शक्तियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बुरी शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब।